ये जब एस्ट्रोनॉट्स फ्लैग लगा रहे थे तो फ्लैग वेव क्यों कर रहा है, एंड स्टार्स क्यों नहीं कैप्चर हुए सारे अपोलो स्पेस मिशंस में। एंड जब जब एक लाइट सोर्स और वो उसकी वजह से कोई शैडो कास्ट होता है तो जितने भी ऑब्जेक्ट शैडो बनाते हैं वो सारे पैरेलल रन करते हैं। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट ने स्पेस में ये फ़ोटो लिया है तो उनका शैडो सामने की तरफ गिर रहा है और एक जस्ट 2 फीट की दूरी में एक रॉक है तो उसका शैडो परपेंडिकुलर जा रहा है उनके शैडो के साथ। तो ये सब क्यों हो रहा है, एंड वाई इज द लेटर सी ऑन दैट रॉक? क्या वो स्टूडियो के लिए यूज़ किया जाने वाला रॉक है? और ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग का फ़ोटो देखते हैं। इस फ़ोटो में वो एक डार्क साइड में खड़े हैं और उनके ऊपर शैडो भी गिर रहा है, फिर भी उनका सूट ऐसा लाइट अप है कि जैसे कि उनके ऊपर कोई लाइट मार रहा हो। तो ऐसा क्यों है? एंड वाई हैजंट एनी कंट्री लाइक चाइना, रशिया सेंट ह्यूमन बैक टू मून in over 50 years? All these countries like Russia, China, maybe India, all those are at par comparable with USA. फिर भी आज तक उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया एंड ह्यूमंस को भेजा ही नहीं मून पे। ऐसा क्यों है? एंड लास्ट जब ह्यूमंस गए थे मून पे दिसंबर 1972 ड्यूरिंग अपोलो मिशन 17, वो लास्ट टाइम था हमारा चांद पे। और एस्ट्रोनॉट लाइक 3 दिन रुके वहाँ पे और इतने सारे फुटेजेस फोटोज़ सब लिए, स्टिल पीपल ऐसे कंस्पिरेसी थियोरी क्यों बनाते हैं? सो आई एम हर्ष, लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज कंस्पिरेसी थ्योरीज अबाउट मून लैंडिंग। सो कंस्पिरेसी थ्योरी नंबर 1 कि स्टार्स क्यों नहीं दिख रहे हैं किसी भी फ़ोटो में जो कि एस्ट्रोनॉट्स लिए हैं अपोलो 11 या कोई और मिशन के वक्त। तो इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि स्टार्स जो है वो डिम थे एज सराउंडिंग लाइट, जैसे कि वो मतलब वहाँ पे सन रेज एंड इट्स डे लाइट एंड इट इज़ वेरी ब्राइट देयर। तो उतने लाइट में स्टार जो कि फेंट है वो कैप्चर नहीं हो पाते हैं। एंड पर स्टार्स को कैप्चर किया जा सकता है अगर कैमरा का एक्सपोजर सेट करके, लेकिन शायद ही स्टार्स कैप्चर हो क्योंकि अबे कौन हो रहा है, तो शायद ही कोई स्टार्स कैप्चर हो क्योंकि शायद एक्सपोजर सेट करने पे भी पूरा वाइट सा फोटो आए और स्टार्स दिखे ही नहीं। इसलिए कैमरा ऑलरेडी लो एक्सपोजर पे सेट हुआ था, इसलिए स्टार्स नहीं दिख रहे हैं किसी भी फ़ोटो में। तो जो सेकंड कॉन्स्पिरेसी है, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट क्लेम करते हैं कि ये जो शैडो है वो वाई डू इट सीम टू कन्वर्ज, आगे जाने पे सारा शैडो मिलता हुआ क्यों दिख रहा है? तो लाइक एक रॉक का शैडो वो परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इट इज़ दैट कि चेस्ट लेवल पे जो कैमरा है अगर उससे फ़ोटो लेते हैं तो ऐसा लगेगा कि सारा शैडो जो कास्ट हो रहा है वो कन्वर्ज हो रहा है आगे जाके। लेकिन अगर थोड़े ऊपर से देखा जाए 10 फीट 20 फीट अब कैमरा लगा के, तो इंडीड वो सारा शैडोज पैरेलल ही होगा। तो ये तो सिंपल था। हाँ, सो वाई डू फ्लैग्स वेव? तो ये जो फ्लैग वेव कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे स्पेस है तो विच इज़ वैक्यूम, तो वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस होगा नहीं कि फ्लैग को रोक पाए। तो एक बार मतलब फ्लैग को सेटअप करने के लिए और लगाने के लिए, अगर एक बार लगाने के लिए बस वो फ्लैग वेव हो गया तो वो वेव होता ही रहेगा। रुकने के लिए मतलब उसको रुकने के लिए कुछ है नहीं वहाँ पे। एंड अगेन जब वो रुक जाता है फ्लैग वेव होना, again we see one astronaut passing in front of it and flag waves a little bit। तो उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि कुछ माइक्रो एस्टेरॉइड एंड मीटियोराइट्स, कुछ माइक्रो मीटियोराइड कुछ ऐसा उनके स्पेस सूट से शायद रिफ्लेक्ट करके फ्लैग में लग गया हो, इसलिए वो वेव कर रहा हो। तो ये वाला भी सिंपल था। अगला क्या क्लेम है? तो लेटर सी। तो इस अगले कॉन्स्पिरेसी में लोग बोलते हैं कि एक लेटर सी लिखा हुआ दिख रहा है क्रॉक पे। तो ये जो इमेज है ये लो क्वालिटी और बहुत पुराना लिया हुआ इमेज है। एंड जो अगर वो वेबसाइट में जाके फिर से डाउनलोड किया जाए हाई क्वालिटी इमेज,
तो उस रॉक पे ऐसा कोई भी लेटर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है. एंड ये जो लेटर सी है वो एस्ट्रोनॉट के शायद हेयर का शैडो है उस रॉक पे. एंड लाइक कुछ प्रॉप रॉक यूज़ होगा ऐसा ऐसा कुछ नहीं है. अगला कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि एक डच म्यूज़ियम में एक मून रॉक गिफ्ट किया गया था वहाँ पे, और लेटर पता चलता है कि वो बस एक ओल्ड पेट्रीफाइड वुड है. तो जो नासा जो स्टोन दिया था वो एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं था, छोटा छोटा था कैप्सूल में, और वो अभी भी वहाँ पे है. वो एक्चुअल मून रॉक है. एंड ये जो वुड वाला बात है वो जस्ट ऐसे डिफेम करने के लिए मे बी. और लास्ट ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग का फ़ोटो. तो इसके पीछे मिथबस्टर ने एक वीडियो बनाया था बहुत साल पहले कि जो मून सरफेस पे जो डस्ट है उसको रेगोलिथ बोलते हैं. तो वो लाइट पर रिफ्लेक्ट करता है. तो वो पूरा सेटअप लगाते हैं लाइक एक मतलब लूनर लैंडर का मॉड्यूल बनाते हैं वो लोग, और कुछ चारकोल एंड अदर पाउडर मिक्स करके एक वो रेगोलिथ टाइप का मटेरियल बनाते हैं. और वो लोग लाइट से मतलब कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है वो लाइट, वो लोग एक्चुअल रियल मून के सरफेस पे जैसे होता है वैसे ही सेटअप बनाते हैं. एंड वो लोग फ़ोटो भी लेते हैं. तो एग्जैक्टली मतलब शैडो के ऊपर जो एस्ट्रोनॉट का मॉडल था, तो जब फ़ोटो में वो सही में लाइट अप था, और उसका सूट भी वैसे ही चमक रहा था जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चमक रहा है. एंड उनके ऊपर शैडो गिर रहा है और कोई लाइट है भी नहीं वहाँ पे. तो इंस्टेड ऑफ ऑल दैट उनका सूट बहुत ब्राइट था. तो या तो इसका रीज़न है वो मून के सरफेस पे जो डस्ट है रेगोलिथ वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जिसकी वजह से सूट इतना चमक रहा है. और लास्ट कंस्पिरेसी कुछ ऐसा है कि नहीं, अगला कंस्पिरेसी ऐसा है कि बर्ट सिब्रल जो क्लेम करते हैं कि एक फुटेज है, उस फुटेज में वो क्लेम करते हैं कि एस्ट्रोनॉट जो है वो अर्थ को बहुत दूर दिखा रहे हैं जबकि वो लोग बहुत पास हैं. वो लोग मतलब एस्ट्रोनॉट अपोलो 11 के बज़ एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये लोग अर्थ के ऑर्बिट के बहुत क्लोज में हैं. एंड वो लोग अर्थ को दूर दिखाना चाह रहे हैं. दे आर इन लोअर अर्थ ऑर्बिट. तो और वो बोलते हैं कि जैसे कि अगर उनके कम्युनिकेशन में उनके एस्ट्रोनॉट और स्पेस स्टेशन के बीच कंट्रोल स्टेशन के बीच जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो लाइक वॉइस का डिले होना चाहिए बिटवीन रेडियो सिग्नल्स. तो वो डिले नहीं है, लाइक साउंड आ रहा है और क्लियरली कुछ विस्पर सुनाई दे रहा है. एंड कंट्रोल सेंटर मतलब चुप हो जा रहे हैं और एस्ट्रोनॉट का आवाज़ फिर भी आ रहा है कि से समथिंग ऐसा. तो पहली बात तो ये कि अगर वो लोग एस्ट्रोनॉट लोअर अर्थ ऑर्बिट में होते तो वहाँ से अर्थ उतना बड़ा तो दिखता ही नहीं, बहुत क्लोज एकदम बड़ा सा दिखता अर्थ. और दूसरा बात यह है कि वो जो रियल ऑडियो क्लिप है वो जाके सुन सकते हो तुम लोग. तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑडियो डिले है वहाँ पे. एंड एवरीथिंग जैसे कि जब बार्ट सिब्रल क्लेम करते हैं कि जैसे कि वो लोग जब जूम आउट करते हैं अर्थ को दिखाते हुए उस फुटेज में, तो स्टूडियो लाइट ऑन हो जाता है और अंदर का सब स्पेसशिप के अंदर का सब दिखने लगता है. तो ऐसा कुछ नहीं. अर्थ का एंगल और जो सन का एंगल है एंड सन रेज, ये सब का एंगल बिल्कुल परफेक्ट बैठता है. जैसा होना चाहिए वैसे ही है, वैसे ही था उस वीडियो में. तो इट डजंट मेक एनी सेंस. एंड लास्ट कंस्पिरेसी थ्योरी जो मेरे को मिला मतलब रेडिट पे एंड कोरा एंड अदर स्पेसेस एंड पीपल टॉक लॉट अबाउट इट. एक बच्ची भी बस एल्ड्रिन से क्वेश्चन की थी कि वाई हैवंट वी गॉन बैक टू मून. मतलब मून पे उसके बाद से नासा भी क्यों नहीं पहुंचा, मतलब मून पे नासा इंसानों को क्यों नहीं भेजा. तो इसका आंसर मेरे को ढूंढने में बहुत टाइम लगा. तो मुझे बाद में पता चला कि जैसे कि बहुत लोग बोल रहे थे कि नासा का बजट कम कर दिया गया 1972 के बाद से. एंड अभी भी उनका टू सेंड ह्यूमंस टू मून
उधर पे ध्यान उन लोगों का कम है, एंड पब्लिक इंटरेस्ट भी कम हो गया है कि गोइंग टू मून अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. वंस हिस्ट्री इज मेड, इट इज़ फॉरगॉटन. एक बार इतिहास बन गया तो बन गया, फिर लोग भूल जाते हैं, लोगों को उतना मतलब नहीं रहता है. सो और भी 2-4 कंस्पिरेसीज है, लाइक वैन एलन बेल्ट रेडिएशन, एस्ट्रोनॉट उसको कैसे पार किए, एंड बार्ट सिब्रल जिनको मुक्का पड़ा था बज़ एल्ड्रिन से, वो और भी कुछ क्लेम्स करते हैं, जैसे कि जो स्पेस क्राफ्ट था उसमें जो प्रोपेलेंट यूज़ किया गया था, उस प्रोपेलेंट को लाइक उसमें जो प्रोपेलेंट था वो इनफ नहीं था कि एस्ट्रोनॉट को ले भी जाए, मून पे लैंड भी करवा दे और मून से वापस भी सेफली ले आए. तो ऐसा सा क्लेम है उनका. तो उनके लिए कुछ कैलकुलेशंस है कि क्या उतना इनफ अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट था. एंड अदर कॉन्स्पिरेसीज भी है, लाइक कि लूनर टेक ऑफ, एक कि उसमें से कोई एक्सप्लोजन स्मोक ऐसा कुछ क्यों नहीं निकल रहा है, कुछ रेनबो कलर का लाइट निकल रहा है, एंड दैट थिंग जस्ट टुक ऑफ. तो ये सब और भी कुछ कॉन्स्पिरेसीज है जिसके बारे में रिसर्च करके बात कर सकता हूँ. अगर आप लोग को पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा, एंड सब्सक्राइब करके रखिए अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो. ऑलराइट, थैंक यू.